राजकीय महाविद्यालय मावली के संस्कृत विभाग की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत एवं अभिनंदन। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। विद्यार्थियों, आप सभी के शिक्षण एवं ज्ञानार्जन हेतु महाविद्यालय का अपना एक YouTube चैनल आरंभ किया गया है, जिसके माध्यम से आप लोगों को ऑनलाइन शिक्षण कराया जाएगा। ऑनलाइन अध्यापन के इस क्रम में आज आप विद्यार्थियों के लिए यह अति आवश्यक है कि आपको अपने विषय के प्रश्न पत्रों की जानकारी हो। इसी उद्देश्य से आज तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। मैं डॉक्टर सुनीता आर्य, सहायक आचार्य संस्कृत, आप सभी को आपके पाठ्यक्रम की विधिवत जानकारी प्रदान करती हूँ। BA तृतीय वर्ष संस्कृत, आपके प्रश्न पत्र का नाम है वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य। वैदिक काव्य के अंतर्गत वेद चयनम के निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन अपेक्षित है। ऋग्वेद का विष्णु सूक्त, ऋग्वेद का इंद्र सूक्त, ऋग्वेद का प्रजापति सूक्त, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त तथा ऋग्वेद का वाक सूक्त। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम 2 वल्लियाँ। लौकिक काव्य के अंतर्गत महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन अपेक्षित है। गद्य काव्य के अंतर्गत महाकवि बाणभट्ट का शुकनाशोपदेश भाग सम्मिलित किया गया है। पाठ्यक्रम को 5 इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम इकाई वेद चयनम से संबंधित है, जिसके अंतर्गत 5 सूक्तों को सम्मिलित करते हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। द्वितीय इकाई कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम 2 वल्लियों से संबंधित रहेगी। तृतीय इकाई किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के श्लोक 1 से 25 तक होगी। चतुर्थ इकाई किरातार्जुनीयम महाकाव्य के श्लोक 26 से 46 तक होगी। 5वीं इकाई शुकनाशोपदेश से संबंधित रहेगी। प्रश्न पत्र का विस्तृत अंक विभाजन इस प्रकार होगा। प्रथम खंड वस्तुनिष्ठात्मक भाग होगा, जो 20 अंकों का है। इस खंड के अंतर्गत विकल्प रहित वस्तुनिष्ठ कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे तथा सभी इकाइयों से समान रूप से संबद्ध होंगे। द्वितीय खंड व्याख्यात्मक भाग होगा, जो कि 50 अंकों का निर्धारित किया गया है। इस खंड के अंतर्गत कुल 5 प्रश्न या व्याख्याएं 100% विकल्पों के साथ पूछी जाएंगी। इनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। इनका पाठ्यक्रम के अनुसार विभाजन इस रूप में है। प्रथम प्रश्न वेद चयनम से होगा। पाठ्यक्रम में ऋग्वेद के दिए गए सूक्तों में से 4 मंत्र देकर किन्हीं 2 की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। द्वितीय प्रश्न कठोपनिषद से संबंधित होगा। इसके अंतर्गत 4 मंत्र देकर किन्हीं 2 की व्याख्या पूछी जाएगी। तृतीय प्रश्न किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के श्लोक 1 से 25 तक के श्लोकों में से होगा, जहां 2 श्लोक देकर किसी एक श्लोक की सप्रसंग सटिप्पणी व्याख्या पूछी जाएगी। चौथा प्रश्न किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के श्लोक 26 से 46 तक के श्लोकों में से कोई 2 श्लोक देकर एक श्लोक की सप्रसंग संस्कृत व्याख्या पूछी जाएगी। 5वें प्रश्न में शुकनाशोपदेश के 2 गद्यांश देकर किन्हीं एक का सप्रसंग हिंदी अनुवाद पूछा जाएगा। आपके तृतीय खंड को विवेचनात्मक प्रश्न में बांटा गया है। इस खंड के अंतर्गत कुल 2 प्रश्न विकल्पों के सहित पूछे जाएंगे। इनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 300 शब्दों में देना होगा। इनके लिए 15-15 अंक निर्धारित हैं। प्रथम प्रश्न वेद चयनम से संबंधित होगा, जहां 2 देवताओं का नाम देकर एक देवता का स्वरूप पूछा जाएगा अथवा कठोपनिषद के विषय से संबंधित चरित्र चित्रण आदि पूछे जाएंगे। द्वितीय प्रश्न किरातार्जुनीयम और शुकनाशोपदेश की विषय वस्तु से संबंधित होगा। चरित्र चित्रणात्मक, समीक्षात्मक
दोनों की भाषा शैली, काव्यगत वैशिष्ट्य, गद्य सौंदर्य आदि प्रश्न के विषय होंगे। दोनों प्रश्न 15-15 अंकों के होंगे। प्रश्न पत्र से संबंधित सहायक पुस्तकों की सूची यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। आप अपनी रुचि के अनुसार अन्य पुस्तकों का अध्ययन भी कर सकते हैं। बीए तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय का नाम है इतिहास, दर्शन, अनुवाद, व्याकरण एवं निबंध। यह प्रश्न पत्र 100 अंकों का है। इसका पाठ्यक्रम इस प्रकार होगा। प्रथम भाग संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित होगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषय निर्धारित हैं: रामायण एवं महाभारत महाकाव्य, नाटक का उद्भव, विकास, गद्य कथा साहित्य, दर्शन द्वितीय भाग में होगा। इसके अंतर्गत भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन अपेक्षित है। द्वितीय प्रश्न में भारतीय दर्शन की मूल अवधारणाओं के अंतर्गत निम्नलिखित विषय निर्धारित हैं। बौद्ध दर्शन के अंतर्गत 4 आर्य सत्य तथा अष्टांग मार्ग संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। जैन दर्शन में अनेकांतवाद तथा पंच महाव्रत संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। वेदांत तथा मीमांसा दर्शन में अविद्या, ब्रह्म तथा अर्थापत्ति प्रमाण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। सांख्य एवं योग दर्शन में पुरुष बहुत्व, सत्कार्यवाद, अष्टांग योग संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। न्याय एवं वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत कारण, ईश्वर, वैशेषिक के पदार्थों का परिचय पूछा जाएगा। भाग 3 अनुवाद से संबंधित होगा, जिसके अंतर्गत हिंदी से संस्कृत में अनुवाद पूछा जाएगा। भाग 4 व्याकरण से संबंधित होगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रत्ययों का अध्ययन अपेक्षित है। कृत प्रत्यय के अंतर्गत त्वा, तुमुन, न्यत, यत, कत, कत्वतु, शित, शानत, तव्यत, अनियर। तदित प्रत्यय के अंतर्गत मतुप, इन, ठक, त्व, तल। स्त्री प्रत्ययों के अंतर्गत टाप प्रत्यय तथा गिप प्रत्यय पूछे जाएंगे। 5वां भाग संस्कृत भाषा में निबंध से संबंधित होगा, जिनके विषय इस प्रकार होंगे: महाकवि कालिदास, बाण, भारवी, भगवत गीता, भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा का महत्व, सत्संगति, परोपकार, उद्योग का महत्व, विद्या का महत्व, महाविद्यालय। इन विषयों से संबंधित संस्कृत भाषा में निबंध आप विद्यार्थियों से पूछा जाएगा। पाठ्यक्रम की इकाइयाँ इस प्रकार होगी। प्रथम इकाई संस्कृत साहित्य का इतिहास से संबंधित होगी। इसके अंतर्गत उपर्युक्त निर्दिष्ट विषयों का अध्ययन अपेक्षित है। द्वितीय इकाई दर्शन, तृतीय इकाई अनुवाद, चतुर्थ इकाई व्याकरण, पंचम इकाई निबंध से संबंधित होगी। प्रश्न पत्र का विस्तृत अंक विभाजन इस प्रकार होगा। प्रथम भाग वस्तुनिष्ठात्मक होगा। इस खंड के अंतर्गत विकल्प रहित अर्थात ऑप्शन के बिना कुल 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे तथा सभी इकाइयों से समान रूप से संबद्ध होंगे। 20 अंक की प्रथम भाग होगा। द्वितीय भाग 50 अंकों का होगा, जो कि व्याख्यात्मक भाग होगा। इस खंड के अंतर्गत कुल 5 व्याख्याएं या प्रश्न 100% विकल्पों के साथ पूछे जाएंगे, जिनमें कि प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार इनका विभाजन इस प्रकार होगा। प्रथम, इसके अंतर्गत संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबद्ध रामायण तथा महाभारत से विकल्प सहित प्रश्न पूछा जाएगा। द्वितीय के अंतर्गत भगवत गीता के द्वितीय अध्याय से कोई 2 श्लोक देकर एक श्लोक की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। तृतीय के अंतर्गत कोई भी 2 हिंदी भाषा में अवतरण देकर एक अवतरण का संस्कृत भाषा में अनुवाद करवाया जाएगा। चौथा, इसके अंतर्गत कोई 8 शब्द देकर किन्हीं 4 का सूत्र निर्देश पूर्वक प्रकृति प्रत्यय का विवरण पूछा जाएगा। पंचम प्रश्न के अंतर्गत उपर्युक्त विषयों में से किन्हीं 4 विषयों को देकर एक विषय पर संस्कृत भाषा में निबंध लिखने को कहा जाएगा।
तृतीय खंड 30 अंकों का होगा जो कि निबंधात्मक भाग होगा। इस खंड के अंतर्गत कुल 2 प्रश्न विकल्पों के साथ पूछे जाएंगे। इनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 300 शब्दों में देना होगा, जिसके लिए 15-15 अंक निर्धारित हैं। उक्त खंड के अंतर्गत एक प्रश्न विकल्प सहित संस्कृत साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित बिंदुओं पर होगा। महाकाव्य ऐतिहासिक काव्यों को सम्मिलित करते हुए। दूसरा नाटक, इसमें नाट्य साहित्य का उद्भव एवं विकास पूछा जाएगा। तीसरा गद्य काव्य से संबंधित होगा तथा चौथा कथा साहित्य से संबंधित होगा। यह पहला प्रश्न 15 अंकों का होगा। दूसरा प्रश्न, इसके अंतर्गत विकल्प सहित भारतीय दर्शन की मूल अवधारणाओं पर प्रश्न पूछा जाएगा। विषय ऊपर दे दिए गए हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित सहायक पुस्तकों की सूची भी यहाँ प्रस्तुत है। आप इन पुस्तकों के अतिरिक्त भी अन्य पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। आशा है आपको दोनों प्रश्न पत्र संपूर्ण रूप से हृदयंगम हो गए होंगे। अगली कक्षाओं में हम इनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।